राजा रघुवर ने कहा जड़भरत जी से, गुरुजी कोई छोटा सा सीधा सा उपाय हो तो बताओ। ज्यादा इको से मार रहा ना, देख कोई सीधा सा उपाय हो तो बताइए गुरुदेव। बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या हुई तो राजा रघुवर सब झगड़ों को छोड़ दे, सब झगड़ों को छोड़ दे, तू गीता जी का पाठ कर। जिस घर में गीता जी का पाठ होता है ना और गायत्री मंत्र का जाप होता है तो वहां पर नैवत दहंत काष्ठाग्नि, लकड़ी के किसी भी सामान में उसके घर में आग नहीं लगती। जिस घर में गीता जी का पाठ होता है, गायत्री मंत्र का जप होता है, उस घर में लकड़ी के किसी भी सामान में आग नहीं लगती। नैव तिष्ठन्त पन्नगः, उस घर में कभी भी सर्प अपना डेरा नहीं डालते, सांप नहीं आता उस घर में। जिस घर में गायत्री मंत्र का जप होता हो और गीता जी का पाठ होता हो। नच बालो मृडीयते, उस घर में कभी भी छोटे बच्चे की अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस घर में गीता जी का पाठ और गायत्री मंत्र का जप होता है। और ज्यादा नहीं, 3 तत्र प्रयायन्ते, 3 वर्ष तक कर लो, 3 साल तक। पय फल आहार खाए जब राम नाम 6 मास, तिनकी सब सकल करें पूरन, करतर तुलसीदास। 3 साल तक गायत्री मंत्र का जाप करो, गीता जी का पाठ करो, आपकी हाथ में सारी सिद्धियां आपके हाथ में होंगी। थोड़ा सा और मैं दे रहा हूँ ना, हल्को सा और दबाओ, हल्को सा, हाँ थोड़ी सी माना।
जनवरी गीता प्रेस के जनवरी के कल्याण में सब भी हुई सत्य घटना। एक उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही थे, रात के समय ड्यूटी करके अपने क्वार्टर पर लौट रहे थे। रास्ते में एक पेड़ के नीचे से होकर के निकले तो एक स्त्री ने उनको आवाज दी, कहा आप कहें तो मैं आपके साथ में चलूं। तो उस सिपाही के मुंह से निकल गया कि चलो। वो सिपाही और वो स्त्री कई और दिन तक क्वार्टर पर रूम पर रहने लगे, पति पत्नी की तरह रहने लगे। एक दिन वो दोनों सो रहे थे चारपाई पर और सोते सोते सिपाही ने कहा कि उस दीपक को बुझा दो। उस स्त्री से कहा कि वो जो दीपक जल रहा है उतनी दूर पर उसको बुझा दो। तो उस स्त्री ने क्या किया कि लेटे लेटे अपना हाथ बढ़ाना प्रारंभ किया। हाथ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, कम से कम 12-14 फुट लंबा हाथ हो गया और उसने उस दीपक को बुझा दिया और अपना हाथ वहीं को वहीं सिकुड़ लिया। ये दृश्य सिपाही ने देखा तो सिपाही की तो हवा खराब हो गई। उसने सोचा ये क्या बवाल। उस प्रेत आत्मा ने कहा हाँ ठीक, आज तूने मुझे पहचान लिया ना, मैं प्रेत आत्मा हूं। आज तूने मुझे पहचान लिया। अगर तूने इस बात को किसी और को बता दिया तो मैं तू कितना भी प्रयास कर लेना तुझे साथ में ले जाऊंगा। अब ऐसी बीमारी किसी से लग जाए तो उसको खाना पीना अच्छा लगेगा क्या। सिपाही महीना भर में सूख करके कांटा हो गए, लकड़ी की तरह सूख गई बेचारे। एक वैद्य जी के पास दवा लेने के लिए गए तो वैद्य जी ने देखते ही समझ लिया कि इनको क्या पोजीशन है। 2 पुड़िया बना के दी, एक अभी खा लो और एक सोते इस टाइम पे खाना, जेब में रख लो, जेब से अलग नहीं करना है। रात को सिपाही अपने क्वार्टर पे पहुंचे, प्रेत आत्मा का आने का टाइम हुआ और दिन तो वो प्रेत आत्मा सीधी घुसी चली आती थी कमरे में। आज वो देहरी पे खड़ी होकर के कह रही है कि तेरी जेब में एक कागज रखा है, उसको निकाल के फेंक दे। तेरी जेब में एक पुड़िया रखी है, उसको निकाल के फेंक दे। सिपाही ने मन में सोचा क्यों भाई, और दिन तो ये सीधी चली आती थी, आज इस जेब में पुड़िया रखी है इसकी वजह से नहीं आ रही, क्या कारण है। फिर सिपाही ने मन में सोचा चलो मरना तो है ही, एक दिन तो ये वैसे ही मार डालेगी, आज तो इससे करने पड़ जाओ। वो चिल्लाती रही और सिपाही पुड़िया फेंकने वाला नहीं था, उसने पुड़िया नहीं फेंकी। वो बुरी बुरी आवाज करती हुई डराती हुई चली गई, वापस लौट के कभी नहीं आई। और सिपाही ने उस पुड़िया को खोल करके देखा तो क्या था उस पुड़िया में। उस पुड़िया में 4-6 गीता जी के श्लोक लिखे हुए थे, भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए थे। और उन श्लोक को चैलेंज कर करके आत्मा की हिम्मत नहीं हुई कि वो अंदर को घुस जाए। ऐसी इस गीता जी की महिमा है। तो हो जा राजा रहुगढ़, तो कुछ मत कर, सिर्फ गीता जी का ध्यान कर। नित्य गा गीता मनमोहन की, कीर्तन कर नाम हजारों का। नित्य गा गीता मनमोहन की, कीर्तन कर नाम हजारों का। धर ध्यान सामने प्रीतम का, बछड़ा सब छोड़ विचारों का। धर ध्यान सामने प्रीतम का, बछड़ा सब छोड़ विचारों का।
कहता हूँ तैरता है, काहे में नाव में ठुका। नाव में कम से कम 50 किलो कीले ठुकी हुई है लोहे की, लेकिन फिर भी वो तैरता है नाव के सहारे। तुलसी लोहा काठ संग चलत फिरत जल माय, और बड़े न डूबन देत है जिनकी पकड़े माय। और बोले गंगा जी में हजारों नाले मिले हैं, नाले गंदे नाले, और गंगा जी में मिल करके सब गंगा जल हो जाते हैं। नीचहु उत्तम संग मिले उत्तम ही है जाय, गंगा संग जल झील को गंगा जल के भाय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे, पृथ्वी से 99 योजन नीचे यमराज की संयमपुरी है, और उसमें भागवत में लिखा है नरक 28 प्रकार के हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है नरक 22 प्रकार के हैं, और महाभारत कहता है कि मुख्य नरक 5 प्रकार के हैं। तो किस पाप को करने से किस नरक में जाते हैं लोग, इसको व्यास जी ने विस्तार से बतलाया। जो आदमी पर संपदा का हरण करता है, पराई स्त्री का अपहरण करता है, तो उसको तस्मिन नरक में जाना पड़ता है। इसमें क्या होता है, इसमें तांबे के समान तपी हुई लाल धरती होती है, तांबे के समान तपी हुई लाल सड़क, लोहा अग्नि में तपाया हुआ होता है, और उससे उसको चिपकाया जाता है। जैसे खम्भों को लाल कर दिया और इससे चिपका दिया जाता है। ऐसे आदमी के साथ ऐसा व्यवहार होता है, और वो प्राणी बहुत दुख पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब जीव खत्म होता है ना, तो ये शरीर तो रह जाता है यहीं पे। इसमें से एक सूक्ष्म जीव निकल करके जाता है, जिसको कहते हैं एक यातना देह, और उस देह को वो सारे पापों का कष्टों को भोगना पड़ता है। उस शरीर को हम छोड़ नहीं सकते हैं, वो न जल सकता है, न गल सकता है, न मर सकता है, खत्म भी नहीं होगा। वो एक स्पेशल शरीर मिलता है हमको कर्म भोगने के लिए। उसमें जलन उतनी होगी जितनी जलन हमारे इस शरीर में होगी, जलन भी उतनी ही होती है उस शरीर में। वो तो सिर्फ हमको भोगने के लिए मिलता है। और आगे का नरक बताया कुंभी पाक। इसमें कौन गिरता है कि जो जीवों को काट काट करके उनका मांस मीट खाते हैं, जीवों को काट काट करके, जिंदा जीवों को काट करके मांस मीट उन लोगों को उनको खाते हैं, वो इस नरक में कुंभी पाक नरक में जाकर के गिरते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें कढ़ाई तेल में फ्राई कर दिया जाता है। जैसे तुम जीवों को फ्राई करते हो ना, वैसे तुमको भी कोई फ्राई करने वाला बैठा है ऊपर। आगे का नरक बताया भगवान ने वज्र तुंडर नरक। इसमें कौन पड़ता है? जो कि अपने रिश्तेदारों को, अपने मेहमानों को क्रोध भरी नजर से देखता है। इसमें क्या होता है, इसमें गीद उसकी आंखों को निकाल निकाल के नोच नोच के खा जाती है। आगे का नरक है शुचि मुख नरक। जो व्यक्ति ब्राह्मण होकर के, क्षत्रिय होकर के सूअर पालता है, गधा पालता है, कुत्ता पालता है। युधिष्ठिर से भीष्म पितामह बोले कि बेटा इन चीजों को कभी घर में मत आने दे। कौन सी चीजें हैं वो? भिंड भांडम खडम बाहु कटकम सुनगम तथा यक्ष वृक्ष ग्रहो ग्रह। भिंड भांड माने टूटे हुए बर्तन,
जो बर्तन चटक जाते हैं ऊपर से, ऐसे बर्तनों को रिटायर कर देना चाहिए, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। भिंड भांडिम, टूटे हुए बर्तन घर में मत रखना। खटवांग, टूटी हुई चारपाई भी घर में नहीं रखनी चाहिए। कुक्कुटम माने मुर्गा, मुर्गा को भी घर में नहीं रखना चाहिए। और सुनक माने कुत्ता, कुत्ता को भी घर में नहीं रखना चाहिए। और यक्ष वृक्ष, यक्ष वृक्ष माने होता है पीपल का पेड़। वैसे तो पीपल का पेड़ गोपाल जी का ही प्रतिमूर्ति है, भगवान विष्णु का ही रूप है, लेकिन उसको घर में नहीं लगाना चाहिए। पीपल को लगाओ, संडे रविवार के दिन लगाओ, किसी कॉलेज में लगाओ, तालाब पे लगाओ, तो 100 यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है पीपल का एक पेड़ लगाने पर। पीपल एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल, गैया और तुलसी, ये 3 चीज 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। लेकिन गोपाल जी कहते हैं पीपल गोपाल जी का ही स्वरूप है, लेकिन घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ इतना पावरफुल होती हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को भी फाड़ देती हैं। मकान नहीं बनने देता है पीपल। जहाँ पीपल लग गया तो बस कोई भी मकान आ जाए उसके सामने तो उसमें से बीच में से फाड़ कर जड़ निकाल देता है। इसलिए घर में नहीं लगाना चाहिए। बोटे भिंड बांधव, जिस घर में टूटे हुए बर्तन होते हैं उसमें क्या होता है भाई, कलिम प्राहु, कलयुग रहता है। जिस घर में टूटे हुए बर्तन होते हैं उसमें कलयुग का वास रहता है। खटवांग च धनक्षय, टूटी हुई चारपाई रहती है तो उसका धन नष्ट होता है, धन नष्ट हो जाता है। कुक्कुटे हविष्य नाशन से देवता, और कुत्ता और मुर्गा घर में होता है तो उस लोगों का हविष्यान्न देवता लोग स्वीकार नहीं करते। भैया ना भोगते छियते कर्म कल्प कोट सतैरपि, करोड़ों जन्म क्यों न बीत जाए, अपने द्वारा कर्म किया हुआ तो भोगना पड़ता है। जा सकता वहां गवाह नहीं, बैरिस्टर और वकील नहीं। वो ऐसी अदालत है वहां पर न किसी की सिफारिश चलती है, न कोई वकील मिलता है, न कोई कुछ नहीं। वहां पर तो सिर्फ एक ही वही वकील है, वही जजमेंट देता है। जा सकता वहां गवाह नहीं, बैरिस्टर और वकील नहीं। उस न्यायाधीश के न्यायालय से आगे कहीं अपील नहीं। लाखों नित न्याय चुकाता है, पर कभी न्याय में फर्क नहीं। सारी दुनिया का हाकिम है, दफ्तर में कोई क्लर्क नहीं। सारी दुनिया को कंट्रोल करता है वो अकेला। वहाँ कोर्ट फीस स्टाम्प खर्च 1 पैसा भी नहीं लगता है। धन यहीं बड़ा समझ तेरा, क्या साथ आज तेरे चलता है, क्या साथ आज तेरे चलता है। ना भोगते छियते कलम कर्म कोट सतैरपि, ओ कोई धीर ना धरे गो, डंडा परे गो जा दिन काल को। कोई धीर ना धरे गो, डंडा परे गो जा दिन काल को। कोई तीर न धरेगो, डंडा पड़ेगो दिन काल को। घर गुनवा के हितू हितैषी बूढ़ो हो जाए बारो, घर गुनवा के हितू हितैषी बूढ़ो हो जाए बारो। बजत खेम खतरा की घंटी, बजत खेम खतरा की घंटी, सब कर जाए किनारो तेरे, तेरे शीश
पे पड़े वो धड़ाधड़ जमाए के झुमका लाल को कोई तीर ना धरे वो ठंडा पड़े वो जालिन काल को पिछला बदला तो से लेंगे बाढ़ पड़ोसी अगला पिछला बदला तो से लेंगे बाढ़ पड़ोसी अगला पिछला बदला तो से लेंगे बाढ़ पड़ोसी अगला पिछला बदलो तो से लेंगे अंत समय पर घट में जाएंगे अंत समय पर घट में जाएंगे ठोके लकड़िया देंगे तोरे जीत पे पड़े गो धड़ाधड़ जमाएंगे लाल को कोई तीर ना धरे गो डंडा पड़े गो जालिन काल बतलाता जो तेरी घरवाली जिसको तू अपनी बतलाता जो तेरी घरवाली जिसको तू अपनी बतलाता जो तेरी घरवाली तेरी तू अपनी बतलाता दरवाजे तक संग चलेगी दरवाजे तक संग चलेगी ठोक लकड़िया देंगे बेटा वो बेटा बात ना करे वो अकेलो ही हो वो हीरो घाट सच्चिदानंद भगवान की माइक बंद कर दो। नरकों का जब इतना भयानक वर्णन किया तो परीक्षित जी महाराज तो घबरा गए। क्यों महाराज जी, इतने भयानक भयानक नरक हैं? तो परीक्षित घबराओ ना, नरकों का भी तो नरक तो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारी सफाई की जाए। क्यों? क्योंकि नरक माने धोबी घाट, और धोबी घाट पर वही कपड़ा जाता है जो गंदा हो जाता है। हम तो वहाँ से एकदम क्लीन स्लेप आते हैं और यहाँ पर आकर के जाने कितने सारे झंझटों से हम गंदे हो जाते हैं। तो उस गंदगी की सफाई करने के लिए ठाकुर जी ने नरकों का आख्यान किया है। उस नरक से बचना चाहते हो तो बढ़िया से साबुन से नहा लो। बढ़िया से साबुन कौन सा, पियर्स या डब ना, राम नाम के साबुन से नहाओ, तभी तो अंदर की गंदगी धुलेगी। राम जी को है तो कोई
भगवान के नाम के संकीर्तन में इतनी महिमा है कि एक बार नाम स्मरण करने मात्र से कईयों कईयों करोड़ों जन्मों के हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। जितने भी पाप होते हैं वो धुल जाते हैं, अंदर की सफाई होती है।